स्टार्ट। राजस्थान के लोकगीत। देखिए, राजस्थान कला व संस्कृति में हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है वो है राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, सब कुछ है। आभूषण भी है राजस्थान के, इंडिया के नहीं पढ़ने, राजस्थान के कपड़े हैं, राजस्थान के देवी देवता हैं, संत हैं, संप्रदाय हैं, ये सभी आपके रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लोकगीत हम पढ़ेंगे। कुछ गीतों के नाम मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ, उसमें से जिनके बारे में आपको जानकारी हो वो आप मुझे बताइएगा, बाकी मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। पढ़नेत, ये सभी गीतों के नाम हैं, इनकी एक एक की व्याख्या हम पढ़ेंगे। पढ़नेत, एक होता है आपके बधावा, एक है फलसड़ा। चलिए देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पिठी, बीरा, अभी देख बीरा गीत है, और मायरा, हाँ मायरा भी गीत होता है। और उसके बाद बन्ना बन्नी, हाँ घोड़ी गीत। इसी में आपके आते हैं कामड़, सीठड़े, सीठड़े गीत। चलिए पढ़ते हैं, सीठड़े भी गीत का नाम है। एक होता है आपके कोयलड़ी, हाँ ये गीतों के नाम है। उकड़लू, देखिए इधर ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। देखिए हमारे राजस्थान में या पूरे भारत में जो हमने भारतीय इतिहास में पढ़ा था कि संस्कार कितने होते हैं, 16, जन्म से लगाकर मृत्यु तक। हम राजस्थान के जो लोग हैं हमने सब पर गीत लिख दिए, जन्म से लेकर मौत तक। कोई मरता भी है ना तो भी हम गीत गा लेते हैं। अब इससे भी बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है कि मरने पे भी हम क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो बाकी सब जगह तो गाने ही गाने हैं। यहाँ पर जो गीतों के नाम लिखे हैं उनमें एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला गीत लिखा है जच्चा गीत या हुलर गीत। पहला जो गीत है किससे जुड़ा हुआ है, जन्म से जुड़ा हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है, महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया, और बच्चा क्या होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। जब औरत ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा यानी चाइल्ड जो है वो मेल चाइल्ड है, पुत्र है, तो क्या होता है, पुत्र के जन्म पर उस औरत को बधाई दी जाती है कि मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस दिया है। तो इसमें उसको क्या कह रहे हैं, थैंक यू कहते हैं। दूसरा गीत आता है प्रणेत। 15वां संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है विवाह, और 16वां तो दी एंड है ही है, तुमको पता ही है। तो प्रणेत मतलब प्रणय, विवाह के संबंधी जो गीत गाए जाते हैं वो किस में गाए जाते हैं, प्रणेत, प्रणय से। फिर आता है बधावा गीत। कोई भी हमारे घर पे शुभ कार्य हो जाए, आप किसी की सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है, और भी बच्चे का जन्म हो सकता है, तब अपन क्या गाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, तो उसको बधावा कहा जाता है। फलसड़ा, ये है आपके किसके लिए, अतिथियों के आगमन पर। जब मेहमान हमारे घर पर पधारते हैं तो हम क्या स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो कौन सा है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, वही है। और वो गाने वाली कौन है, एक औरत है, कौन है, मांड गायिका अल्लाह जिल्लाई बाई। उनकी आवाज में बड़ा ही प्रसिद्ध गीत हुआ था, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। तो अतिथियों के आगमन पर आप उनका क्या कर रहे हैं, वेलकम करते हैं, तो कौन सा गीत गाया जाता है, ये आपके फलसड़ा। पीठी देखो, हल्दी की रस्म होती है जिसको हम बोलते हैं हल्दायत। तो विवाह के कार्यक्रम की शुरुआत हम देखते हैं किससे होती है, हल्दी से। अब हल्दी की जब रस्म होती है तो दोनों घरों में होती है, लड़के के घर भी होगी और लड़की के भी घर होती है। और पहले जो आप देखते पुराने जमाने में जो शादियां होती थी उसमें सिस्टम अलग था, अभी अलग हो गया। कैसे हुआ कि पहले क्या होता था, हल्दी पीसी जाती थी, आजकल तो अपन बाजार से ही लाते हैं, है ना, सीधी लाते हैं। पहले दूल्हे को हल्दी लगाई जाती, ठीक है, फिर दूल्हे की वो पीठी उतारते थे, मारवाड़ी भाषा में क्या करें, पीठी उतारी, फिर उसके बाद एक कटोरी में जो था हल्दी पीस के अलग से रखी जाती थी, और उसमें जो दूल्हे की हल्दी उतारी जाती थी एक चुटकी उसमें डाल देते थे, फिर जाती थी दुल्हन के घर, फिर वो दुल्हन को हल्दी चढ़ाई जाती थी। और इसमें एक नियम होता है, वैसे भाभी ही करती हैं, आप देखते हैं कि जब वो महिला सबसे पहले हल्दी लगाती है जिसके 4 माँ बाप जिंदा है। 4 माँ बाप जिंदा होने का मतलब माता पिता और सास ससुर, तो वो क्या है, देखो इनकी तो हुई ना, तो ये तो बता रहे हैं कि हाँ 4 माँ बाप जिंदा होते हैं, इसका मतलब माँ बाप और सास ससुर जो होते हैं, है ना, वो आपके है, ये पीठी की रस्म होती है। बीरा होता है आपके भाई, किसके लिए गा रहे हैं, भाई के लिए। अब भाई के लिए गीत गाते हैं, वो किस लिए, कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है, भात मायरो क्या करे, मारवाड़ी में क्या नहीं, जैसे भाई मान लो मैं हूं, मेरे बच्चे या बच्ची की शादी है तो मैं अपने पियर जाऊंगी,
और पियर जाकर क्या कहूंगी कि आप आइएगा सपरिवार, आपको आमंत्रित किया जाता है। भाई के मार तो खर्चो आएगा, मोटो मायर भरनो ही पड़ी सा है। तो जब भाई मायरा भरेगा तो कौन सा गीत गाया जाएगा, मायरा। और भाई लेकर आया है तो उसके लिए कौन सा गीत गाते हैं अपन, भाई बीरा गा देते हैं। और मायरा जब रस्म चल रही है तो मायरा गाएंगे। आपको पता है भाई अपनी बहन के लिए चुनरी भी लाता है, चुनरी उड़ाते हैं ना, वो रस्म होती है। तो आपने ओ तो गाँव आखिर वास्ते भाई रे वास्ते, और ये रस्म होगी तब गाते हैं। बन्ना और बन्नी, दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए गाए जाते हैं। हाँ, त्रिलोक जी ने गाया कि बन्ने री बन्नी बनने से फेरे में झगड़ी। हाँ और फिर पूछ क्या रही है, तू क्यों नहीं लाया हमारे सोनेरी तगड़ी। त्रिलोक जी कहीं क्यों, अब बार बेरोजगारी में दौर है, नौकरी लागड़ तो पछलाऊं थारे सोनारी तगड़ी तो ये किसके लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए। अब ये अनुभव सारा इन्होंने कर लिया है। घोड़ी गीत, आपको पता है बारात निकलती है, दूल्हे साहब जाने, हाँ देखो, अब ये इनको तो सारी रस्में पता है, जिसकी शादी होगी उसको सब पता है। अब भाई घोड़ी पे दूल्हा चढ़ता है, उससे पहले कुछ रस्में की जाती है। आपको पता है माँ बेटे को दूध पिलाती है कि वहां जाकर मेरे दूध की लाज रखना। अरे बेटा रण के मैदान में थोड़ी जा रहा है, पर भाई ब्याह भी रण के मैदान कम कोनी है, मंडो दोनों जगह ही है, ब्याह करी मंडो और युद्ध में जा रही मंडो है। तो उस टाइम माँ अपने बेटे को क्या है, दूध पिलाती है और कहती है कि तुम मेरी दूध की लाज रखना। ये आपके घोड़ी की, जब वो घोड़ी पर दूल्हा चढ़ जाता है, फिर आगे आप कहीं पे नारियल वारियल फोड़ा फोड़ा की जगह करा दे कर ले। कामड़ गीत है, दूल्हे जी बड़े तैयार हो गए, शेरवानी पहन ली है, जोधपुरी सापो पहन लियो, माँ कहते लोग जी करा कहीं बड़ा हैंडसम लाग रही है। और ये आए हैं हमारे, है ना, अनिल सुनील जी आए, सुनील जी ने कहा व्हाट ए हैंडसम बॉय है। अब भाई साहब दूसरे लोगों ने कहा ले छोरा निजर लाग जाई रे, है ना। तो इनको क्या होता है, वर को जादू टोने से बचाने के लिए, हाँ कि भाई छोरा कोई निजर विजर लाग जाए, ये नाम कई करा की गीत गाला। इसलिए हम क्या करते हैं, जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं, निजर कौन लागे। फिर आपको पता आप यूं करा बचकाड़ो टीको काटा, है ना। और यहाँ पर एक गीत और होता है, काजलियो। भाभी आती है और भाभी जी कहती है ओहो देवर सा घना ही चोखा लाग रहा है, पूटरा घना लागे, निजर नहीं लागे। तो फिर काजल लगाती है दूल्हे के आंखों में, फिर एक टिकिया कान के पीछे भी चिपका देती है ना। ये आपके काजलियो गीत है ये कैसा गीत होता है, श्रृंगारिक गीत होता है भाई। कैसा गीत है, श्रृंगारिक गीत है। तो ये मामला चल रहा है, ये सारे अनुभव इनके लिए हुए हैं, इसलिए इन्हीं पे प्रैक्टिकल किया जा रहा है। सीठड़े, आपको पता है बारात आती है, आप गाड़े गावा, गाली गीत गाते हैं। और गाली गाने का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रस्म होती है जो गीतों के माध्यम से गालियां दी जाती है, बाकी किसी को दुख पहुंचाना हमारा कभी कोई मकसद नहीं होता है। कोयलड़ी, अब देखिए इनको पूछो कई फीलिंग हो है ये देख रहे हैं। कोयलड़ी आपके कैसा गीत होता है भाई, विदाई गीत। अब देखो भाई, कोयल बाई सिद्ध चाली, तो कोयल बाई जो है अपने ससुराली जाएंगी, और तो कहाँ जाएंगी। फिर आपको पता है विदाई का वक्त होता है, लड़कियां रोती रहती है जोर जोर से, आजकल तो रोती नहीं है, मेकअप खराब हो जाएगा, पहला घड़ी रोती है। और भाई साहब दूल्हा ऐसे खड़ा रहता है साइड में, आज आज ही रोई, जिंदगी भर में ही रो तो ये आपकी कौन सा गीत है, कोयलड़ी गीत। कुकड़लू, कई जगह इसका आपके लिखा रहता है कुकड़ली। क्या ये होता है, दूल्हे साहब जब आते हैं तोरण मारते हैं, तो दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय, लो भाई साहब दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो आपके गीत होता है, तोरण मारते समय गीत गाते हैं, उसका नाम क्या होता है, कुकड़लू। एक देखिए कितने नंबर हो गए भाई, 13 हो गए। चलिए नेक्स्ट 14 14 हो गए ना, 15। चलिए देखिए, एक गीत होता है जीरा, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं जीरो। हाँ, जीरो जीवरो बेरी। अब इस गीत में क्या है, हीरोइन हीरो को मना कर रही है कि जीरो मती बाओ है, जीरो बाओ पच खेत में रहो, मैं फालतू तैयार व्यार हूँ, मेकअप करूँ, मार दिन यूं खोटा कराओ थे, है ना। तो वो कह रही है कि जीरा नहीं उगाना है, अपने अगले साल देखेंगे, इस साल का तो काम चल ही जाएगा, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जवानी के दिन वापस आने वाले नहीं है ना। तो ये इनको सलाह दी जा रही है। इसमें नायिका क्या कह रही है, नायिका द्वारा नायक को जीरा ना बोने की सलाह देना। हीरो को क्या कह रही है कि जीरा मत बो, नायक को जीरा ना बोने की सलाह देना। जीरा वही मसाले वाला, सलाह देना। अब देखो एक गीत है हमारे बिछुड़ो, बिछुड़ो गीत देखिए। अब आप ये वाला गाना नहीं गाएंगे, दस गयो पापी बिछुड़ा, है ना, वो वाला नहीं गाना है। बिछुड़ो गीत कहाँ प्रसिद्ध हुआ, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यहाँ पर आपके गीत प्रसिद्ध हुआ बिछुड़ो। इसमें क्या था, इस गीत में
जो कहानी में या गाने के अंदर जो हीरोइन है उसको बिच्छू ने काट लिया। अब बेचारी भोड़ी है, गाँव री छोरी, था पड़े को नहीं याद। अब वो सोच रही अब मैं मर जाऊंगी, मेरा पति बेचारा कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा। तो पति को कहती है अजी सुनो कहीं, अब मैं मरन वाली हूँ, मारे मरिया पछ से दूजो ब्याह कर लियो। पति मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे, तू मर तो सरी, मैं तो मैं दूजी लाऊं, पर तू मारी जना मारो दूजो नंबर लागे भी पहला तो लागे नहीं। ये वाला है बिछुड़ो गीत है। हाड़ोती कुर्जा विरह गीत है भाई। कुर्जा ये संदेशो लेती जाइए, ये जिसमें हीरोइन अपने फॉरेन गए हुए पति को सलाह मतलब मैसेज भेज रही हैं कि काफी लंबा वक्त बीत गया है और हम यहाँ अकेले हैं, आप वहां पर अकेले हैं, तनहा तनहा ला गाना चालता रहा करे, जो आप मारवाड़ी में लिखा करा कुर्जा है संदेशो लेती जाइए। और संदेशा ले जाना किसको है? वो माइग्रेटेड बर्ड होता है कुर्जा पक्षी, प्रवासी पक्षी जो है वो। हाँ हाँ, ये आपके क्या अच्छा इनके लिए कुर्जा गीत है। एक आपके आता है हमसीडो, अमलीडो नहीं लिखना है, हमसीडो। हाँ, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का लोकप्रिय गीत है। हाँ, मेवाड़ एरिया में भील रहते हैं, भीलों का लोकप्रिय गीत होता है और ये कपल सॉन्ग, ड्यूएट सॉन्ग है, लोकप्रिय गीत है। कैसा है? ये है युगल गीत, यानी इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो डुएट, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गा रहे हैं। वो कौन सा है? हमसीडो। एक आपका आता है यहां पर दारूडी। देखो भाई, ये देखिए दारूडी क्या गीत था कि पुराने जमाने में औरतें भी शराब पिया करती थी, अभी भी पीते हैं। राजपूत कम्युनिटी के अंदर आपको पता ही है शराब पीने का रिवाज है। और आप देखते हैं कि महिलाओं की महफिल अलग होती है ना, फिर वो जो भी जाता है ना, लेडीज भी जाती है, जेंट्स लोगों की महफिल अलग होती है, लेडीज की अलग, तो वो आपको पैसे देती हैं और ग्लास में सर्व करती है ड्रिंक। तो इस गाने के अंदर क्या था कि जो औरतें हैं, रजवाड़ों की औरतें, वो अपनी नौकरानियों को क्या कह रही हैं, हमें थोड़ी ही शराब परोसो, क्योंकि ज्यादा पीने के बाद तो अपन आउट ऑफ कंट्रोल टल्ली हो जाएंगे, है ना, इसलिए अभी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या कह रही है, हाँ ये औरतें कह रही है कि शराब कम परोसो। अपने मारवाड़ी में गीत फेमस हुआ था दारू दाखारी, एक गाना बजते हुए सुना होगा, तो दारू दाखारी ये वाला है। सामंती महिलाओं द्वारा सेविकाओं को शराब कम परोसने का आग्रह, शराब कम परोसने का आग्रह कि शराब, और वैसे हमारे हिंदी में तो लिखा ही गया है थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो ज्यादा कहीं काम फेंको। शराब कम परोसने का आग्रह कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप क्या करें, थोड़ा कम परोसें, ये है, लेकिन परोस दो, लेकिन थोड़ा ही परोसो। एक गीत आता है आपके कांगसियो, बड़ा ही प्रसिद्ध गीत था हमारा यहाँ, मारे छेल भंवरो कांगसिया पणियारिया ले गई, है ना। एक हाथी दांत का बड़ा सुंदर जड़ाऊ कंगा है और उसके ऊपर गीत लिखा गया कि मारे जो है छेल भंवरो कांगसियो कौन लेके चली गई, पणियारिया। तो किस तरह का गीत है? श्रृंगारिक गीत है। एक गीत आता है आपके पपैयो। इस गीत के अंदर हीरोइन हीरो को क्या कहती है कि भाई उनको बता रही है, आजकल की तरह पहले जमाने में रेस्टोरेंट तो होते नहीं थे और ना कोई आपके कोई ऐसे मिलने के लिए कोई अच्छी अच्छी जगह हुआ करती थी, गार्डन वार्डन। पहले तो आप पता है पुराने जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में गाने कैसे लिखे जाते थे, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, घराड़न बोल देता झूठ के मंदिर जावा और बटे मिल रहा जाता। हमारे इस गीत के अंदर हीरोइन क्या कर रही है हीरो को कि तुम मुझसे मिलने आओ गार्डन में, है ना, बगीचे में मिलने को कह रही है। हीरो कह ठीक है, मैं तो उड़ी तो पहला हुई हो, तू कह दी जरा ठीक है मामलो। तो ये आपका पपैयो गीत है। हाँ, हमें तो व्हाट्सअप में तक वीडियो कॉल कर ले, वहां याद आवे जरा, क्यों दुख देख रहा हूँ। हाँ, एक है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना, मोरिया गीत। अब वो आपने मारवाड़ी बोलते मोरिया बोलगा जगह को नहीं हटे। यहाँ देखो, अगर हमारे में से हमारी क्लास में अगर बच्चे कोई विश्नोई बैठे हैं तो उनको पता है कि विश्नोई कम्युनिटी में मोरिया गीत होता है विदाई का, सिर्फ विश्नोई कम्युनिटी में। और हमारी संस्कृति में क्या लिखा है कि एक लड़की है जिसकी सगाई हो गई, घर वालों ने सगाई कर दी है, लेकिन अभी पंडित जी आए और मुहूर्त लिख दिया कि बहुत टाइम पड़ा है, एक साल 6 महीना पड़ा है। अब लड़की बड़ी क्या हो गई, गुस्से में आ गई है, दुखी हो गई है। पंडित जी ने और कोई कौन मिली, मैं ही मिली, इतो लेट मुहूर्त काटियो है। अब उसके मन में जो बेचैनी है ना कि शादी जल्दी होनी चाहिए, उसकी मनोस्थिति को प्रकट करता गीत कौन सा है आपका? मोरिया गीत है, जिसमें आप देखो गीत है ना, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात मां, सुना है? तो ये आपके मोरिया गीत है।
तो पपैया में तो हीरोइन क्या कह रही है, हीरोइन कह रही है हीरो को। अपन हीरो हीरोइन लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं, नायिका हीरोइन है, नायिका द्वारा नायक को उपवन में मिलने को कहना। उपवन मतलब समझ गए, गार्डन, उपवन में मिलने को कहना। ये लीजिए भाई, चलिए यहाँ पर तो एक मामला तो यहाँ पे हुआ, एक मोरिया गीत हो गया। उसके बाद देखिए, एक मिनट लिखना, फिर एक आपके गीत है हमारे तेजा जी का गीत। हाँ, पहले पुराने जमाने में तो संदेश ले जाने के लिए कबूतर हुआ करता था, और हम गाना लिखते हैं कबूतर जा जा वाला, है ना। यहाँ पर तो कौन था, मोरिया है, जो मोरिया गीत अलग प्रकार का है। एक गीत है आपके तेजा जी का, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, तेजा टेर बोलते हैं। किसान जब खेत में हल चलाता है, हमारे एक लोक देवता तेजा जी, बताइए, जाट कम्युनिटी के लिए तो फेमस है तेजा जी, और तेजा जी को कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। किसान जब खेत में पहली बार हल चलाता है, अच्छी फसल हो, इसकी उम्मीद के साथ वो क्या करता है भाई, आपके गीत गाता है, किसका, तेजा जी का। तो किसान द्वारा खेत में हल चलाते समय, खेत में हल चलाते समय ये गीत गाया जाता है। एक गीत होता है आपके दुपट्टा गीत, ये आपने फिल्मों में सुना होगा, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वाली, सुना है, ये वही है दुपट्टा गीत। दूल्हे की सालियां ही गा रही हैं, कौन सा गीत, दुपट्टा गीत। हाँ, लाल दुपट्टा नहीं गाना है, वो दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वाली वाला गाना है, दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। गाली नहीं देनी है। एक हमारे गाते हैं गीत, चिरमी चिरमी रा डाड़ा चार वारी जाऊं चिरमी ने, सुना है ना गीत। चिरमी एक पौधा होता है भाई, आपने देखा होगा, अपन गांव में है, अपन मोस्टली लोग गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा छोटा सा रेड कलर का होता है, उस पर एक ऐसे आंख की तरफ बिंदी लगी होती है, ब्लैक कलर की होती है ना। ये वैसे तो चिरमी क्या है, एक प्लांट होता है, पौधा होता है, ठीक है ना। लेकिन चिरमी पर गीत लिखे गए, तो आप सोच रहे हो कि इस चिरमी पर गीत क्यों लिखे, वो इतनी छोटी सी चिरमी, उस पर एक डॉट बना हुआ, उसके लिए नहीं है, इसमें है, वो अपने मारवाड़ी में क्या करे, बाबो सारी चिरमी गावे गानो। चिरमी के अंदर क्या था कि अपने यहाँ शादी होती है ना, तो दुल्हन ससुराल गई, फिर वहां रिसेप्शन हो गया, रिसेप्शन के बाद हम लड़की को वापस अपने घर लाते हैं पग फेरे की रस्म के लिए। तो कौन जाता है, भाई जाता है लेने के लिए, या कजन वगैरह होते हैं वो जाते हैं। तो यहाँ पर लड़की अपने ससुराल में है, पग फेरे की रस्म के लिए इंतजार कर रही है कि भाई या कोई मुझे लेने के लिए आए तो मैं अपने घर जा पाऊं, क्योंकि आज के जमाने की जैसी स्थिति तो थी नहीं कि भाई फोन वोन था, अपन सबसे पहले बात कर चुके हैं। पहले तो सास का खौफ हुआ करता था, सास हिटलर से कम नहीं होती थी, डर लाग तो घड़ो, आवाज तो निकलती को नहीं, बींदनी रही। अब वो मनी मन सोचती थी, ससुराल जाती ना, कदे लार छूटी, कद मैं मारा पीर पाछी जाऊं। और वो नई नई शादी करके 4 दिन की दुल्हन, अब उसको वहां कुछ पता नहीं, वेट कर रही है, जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ भाई, मेरे को इधर से लेके जाओ, है ना। जैसे ये कर रहे हैं हॉस्टल में वैसे। पग फेरे की रस्म के समय नवविवाहिता द्वारा पिता या भाई की प्रतीक्षा करते समय उसकी मनोस्थिति को प्रकट करता है, मनोस्थिति को प्रकट करता है। अब देखिए, एक गीत है आपके, एक गीत गाते हैं अपन लंगुरिया, एक आपके आता है पणिहारी, इडोनी, पणिहारी भी होता है, इडोनी होता है, गढ़ गीत होता है, और चौपाली। लांगुरिया कौन गाते करते हैं, मीणा जो ट्राइब्स होती है, मीणा जनजाति, उनकी देवी है आपकी कैला देवी, जिनका मंदिर कहाँ है, करौली के अंदर। करौली में उनका मंदिर है। एक्चुअली में लांगुरिया गीत ही था, बाद में हम लोगों ने कह दिया कि लांगुरिया डांस भी होता है। मीणा जनजाति के लोग जब अपनी देवी माँ के मंदिर जाते थे, कैला देवी के मंदिर में, तो क्या करते थे कि वहां पर ऐसे घुटनों के बल बैठ जाया करते थे, जैसे अपन ऐसे मोड़ के बैठते हैं फोल्ड करके टांग, वैसे बैठ करके, और जैसे कव्वाली और अपन नहीं गाते हैं उस स्टाइल में बैठ करके और फिर डांस किया करते थे।
तो जब डांस करते थे उस वक्त जो गीत गाते थे वो गीत कौन सा है? लांगुरिया। तो उन्होंने डांस का नाम भी क्या कर दिया? लांगुरिया नृत्य कर दिया। तो ये है आपके केला देवी के मेले में मीणा जनजाति के लोग करते हैं। केला देवी के मेले में मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोगों द्वारा नृत्य करते समय लिखोगे, है ना। जब वो डांस कर रहे हैं ना तो गीत कौन सा गा रहे हैं? ये वाला गीत गा रहे हैं, उसका नाम है लांगुरिया। एक गीत आता है पणिहारी। आपको पता है राजस्थान नाम सुनते ही लोगों के मन में आ जाता है, पानी तो होता ही नहीं था। औरतें सिर पर 2-2, 3-3 मटके रख के, चरियां रख रख के जाती थी, दूर दूर से पानी भर के लाती थी। अब इसमें क्या बताया गया कि औरत पणिहारी जो है पानी भरने जा रही है, तो गाना लिखा गया था धीमे चाल है पणिहारी लहंगो गिरद भरे, क्योंकि वो मिट्टी लगती है नीचे, वो चल रही है। ये पणिहारी पनगढ़ से महिला पानी भरकर ला रही है, पनगढ़ से पानी भरकर लाते समय। देखो हमने कोई भी मौका छोड़ा नहीं है, हर जगह हमने क्या कर दिया? गीत लिख दिया। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं, मतलब हम ही हैं। हाँ, पहले कोई अपने को पढ़ाई करनी नहीं थी, गीत ही लिख लेते थे। इडोनी, इडोनी तो आप राजस्थान के सभी लोग जानते हो, गोल छल्ला रख के फिर ऊपर मटकियां रखते थे। हाँ, तो इडोनी को क्या करते थे हमारे यहाँ के लोग, पता है? फ्री तो होते ही थे, वो गोटे वोटे लगाते और डिजाइन डेकोरेट करते और फिर उसको छल्ले को रख करके और फिर ले जाते थे। गढ़ गीत होता है ये, वैसे तो अगर हम सही मायनों में देखें तो आजकल होता ही नहीं। कारण क्या है कि ये जो तवाइफें होती है, जो कोठे हुआ करते थे पुराने जमाने में, फिल्मों में आप देखते हो, वो औरतें गाया करती थी। तो आजकल तो ऐसी चीजें हैं ही नहीं, तो ये लगभग ना के बराबर है। ये गाती थी, तवाइफों द्वारा गाया जाता था। और इडोनी का जब डांस करते हैं ना, तब औरतें क्या करती है? ऐसे गोल घेरा बनाती है, क्योंकि इडोनी कैसी होती है? गोल होती है। तो सारी औरतें ऐसे कांच लगे हुए कपड़े, जैसलमेर में कांच का काम करते हैं ना, सूट वूट पे कांच लगाते हैं। देखो मैडम के पैर पड़का पड़े यूं जोरदार आड़ा, है ना। तो ऐसे ही इनके तो ये सितारे लगे हैं, उसमें कांच होता है। वो कांच जो है ना अंधेरे में चमकता है, तो फिर डांस करती है। तवाइफों द्वारा गाया जाने वाला गीत। एक देखो भाई चौबाली। आजकल की हमारी जो जनरेशन है, काफी बच्चों को तो पता ही नहीं कि गीत कब गाए जाते हैं। तो उन बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें कि हमारी संस्कृति में क्या क्या गीत गाए जाते थे। ये आपके क्या है? लोक गीतों का संस्मरण। नहीं, अभी बता रही हूँ। ये देखिए लोकगीतों का संस्मरण। अभी ये कौन सा था? 30। हमारे यहाँ गीत गाते हैं हिचकी, हाँ, हिचकी, ओलियू, ओलियू, कागा, हाँ, मरांसिए, झोरावा, कुकड़ी, ढोला मारू, हाँ, मूमल, हाँ, मूमल भी गीत है भाई। देखिए हिचकी गीत है जब कोई हमें याद करता है, कोई याद कर रहा है और फिर हमें हिचकी आ रही है। हिचकी गीत आपके इसीलिए लिखा जाता है, लिखा गया है। ओलियू का मतलब है किसी की याद में, भाई कोई हमें याद कर रहा है या हमें किसी की याद आ रही है, तो उस तरह का गीत है ओलियू। और कई जगह पर आप पढ़ोगे कि लड़की की विदाई हो रही है, उसको भी याद आ रही है, तो भी आपके कौन सा ओलियू होगा। ओलियू का मतलब ही क्या है? याद। तो आप सीधा सा समझ लो, किसी की याद में, हाँ, किसी की याद में गाया गया गीत है। कागा, अब कागा मतलब कौआ। कौआ जब हमारे घर की छत पर आता है, काऊ काऊ बोलता है, तो पहले हम ये मानते थे कि कोई मेहमान आने वाला है। आजकल तो कौवे ही नहीं आते हैं, रात में ढूंढना पड़ता है, कौवा मिले तो खीर खिलाएं हम। अब यहाँ पर क्या होता है? कौवा आया, छत की मुंडेर पर बैठकर बोल रहा है, और हीरोइन को लगा कि अब हीरो आने वाला है, तो हीरोइन को पता चल गया अपना काम हो गया, हीरो आने वाला है, तो वो कौवे को कहती है उड़ जा काले कागा, ये बस अब अपना काम इतना ही था, मैसेज देने का दे दिया और जाओ। ये है आपके कागा गीत। मरांसिए मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत है, मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। अब इसमें क्या होता है देखिए, वैसे अपन लोग तो इसको नहीं, है ना, गाते। ये है आपके अपने पश्चिमी राजस्थान की बात है, इधर जैसलमेर और साइड की बात है। जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति, जैसे आपने देखा अभी जैसलमेर के महारावल मर गए थे, नए बने हैं, थोड़े दिन पहले चर्चा में था। तो अगर ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति मर गया है,
तो उसकी मौत पर जो गीत गाए जाएंगे वो कौन से रहेंगे? मरांसी कहलाते हैं, मृत्यु पर गाए जाने। जोरावा गीत था। इस गाने के अंदर क्या था? हीरो इंतजार कर रहा है हीरोइन का कि हीरोइन आए, और हीरोइन हमारे तैयार हो रही है, खूब मेकअप वेकअप लगाया है, टाइम लागो घणो, हीरो लाई उड़िक तो परेशान हो गयो। जोरावा तो सही कर लो, कोई जरूरी थोड़ी है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, जिसने टाइप किया वो, हाँ तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, होता है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ लिख आप रहे हो तो लिखने, हाँ अब मेरे से भी कभी मैं आपको बोल रही हूँ, आपने क्या नोट डाउन किया, उसमें गलती हो सकती है। तो जोरावा जो गीत है? अरे तो इस स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में गलती आ जाती है भाई, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ गए? तो जोरावा गीत आपका, तो उसमें क्या है कि हीरो जो है आपका वेट कर रहा है हीरोइन का, और वो नहीं आई, लेट हो गई उनको। ये गाना गाना था एक हीरो को, एक लड़के को गाना गाना था, लेकिन गाना किसने गा दिया? एक औरत ने। और आवाज जिस गीत को मिली वो कौन थी? मांड गायिका अल्लाह जिल्लाई बाई। इसमें क्या था? हीरो इंतजार कर रहा है, लेकिन गाना कौन सा प्रसिद्ध हुआ कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। हीरोइन का वेट कर रहा है प्रतीक्षा करते समय, और गीत प्रसिद्ध हुआ है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। और गाने वाली कौन है? एक औरत अल्लाह जिल्लाई बाई, जो कि बहुत बड़ी सिंगर है, फेमस आपके, वो गाती है। कुकड़ी, देखिए कुकड़ी होता है जब हमारे घर में जागरण होता है, रात्रि को जागरण देते हैं अपन, कोई अपना काम पूरा हो गया, शादी वादी हो गई, तो रात्रि जागरण के अंतिम पहर में, यानी सुबह होने वाली जब रहती है, उस टाइम कौन सा गीत गाते हैं? कुकड़ी का गाते हैं। कुकड़ी एक रस्म भी होती है, जो सांसी जाति के लोग होते हैं उनके यहाँ एक सिस्टम हुआ करता। आजकल तो लोग पढ़ लिए तो ऐसी हरकतें करते नहीं है। पहले क्या होता था कि शादी से पहले औरत की, यानी जिस लड़की की शादी होने वाली है, उसकी चरित्र की परीक्षा ली जाती थी। अब बताओ आप कैसे उसकी परीक्षा ले सकते हो? आप होते कौन हो उसकी परीक्षा लेने वाले? तो उसमें करवाते क्या थे? लोग बताते हैं कि आग जला दी, अंगारे पड़े होते थे उस पर, उनको कहते हैं कि आप चलो। अब उस पर कोई भी चलेगा, चाहे कोई लड़का चले, चाहे कोई लड़की चले, चाहे लड़के की अम्मा जी चले, सबके पांव जलने वाले हैं भाई। यहाँ पर अंगारे रख दिए, तुम में से कोई चले, चाहे मैं चलूँ चाहे मैडम चले, पांव तो सभी के जलेंगे, लड़का या लड़की वाली तो कोई बात ही नहीं। तो ये तो क्या था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अक्ल नहीं थी, तो इस तरह की हरकतें किया करते थे कि शादी से पहले लड़की का कैरेक्टर कैसा है, तो एक बार लड़के को भी कह देते कि तुम भी चल लो, तुम्हारा भी कैरेक्टर पता चल जाता है, 2 मिनट में पता चल जाएगा, है ना। तो ये आजकल नहीं होता। अगर ऐसा पूछते हैं कि कुकड़ी की रस्म किस जनजाति, किस जाति में की जाती है, तो सांसी लिखना है। और कुकड़ी गीत कब गाया जाता है? रात्रि जागरण के अंतिम पहर। हाँ, रात्रि जागरण के अंतिम पहर में। ढोला मारू प्रेम गीत है भाई, लव स्टोरी है, प्रेम गीत है। कहाँ का है? सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत आपके कौन सा है? ढोला मारू। ढोला हीरो है इस कहानी का, और मारू क्या है? इस कहानी की नायिका है, जिसका हीरो का इसमें हीरो जो है उनका नाम है, हीरो का नाम था साला कुमार, हीरोइन जो है उनका नाम है आपके मरवन। हीरोइन का नाम क्या था? मरवन। और इसमें एक विलेन था, और उस विलेन का नाम क्या था? उसका नाम था उमर सुमरा। ये उमर सुमरा है, जो कि एक जादूगर है। हाँ, ये आपके ढोला मारू है। मूमल हमारे जैसलमेर में लोदरवा की राजकुमारी थी, बड़ी खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का वर्णन किस गीत में लिखा है? ढोला मारू में। कहाँ की राजकुमारी है? लोदरवा की। मूमल गीत तो बहुत सारे लोगों ने गाया है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। मांड गायकी में ही गाते हैं सबसे पहले, जो पश्चिमी राजस्थान के गीत थे वो सारे मांड गायकी में गाए। जैसे वो लंबी सी सुर देते हुए गाते हैं, जैसे सुनते हो ना, ऐसे करके शुरू करते हैं, वैसे वाला। लोदरवा की राजकुमारी थी। और इनका जो राजकुमारी है, इनकी वैसे लव स्टोरी आपको पता है कि महेंद्र और मूमल, इनकी एक प्रेम कहानी थी जो बड़ी प्रसिद्ध थी। जब भी आप जैसलमेर की पेंटिंग देखोगे तो आप क्या पाओगे? एक तो चांद दिखेगा, क्योंकि हीरो हीरोइन दोनों रात को ऊंट पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव मत जाता। तो पेंटिंग में आपको क्या दिखेंगे? पीछे धोरे, ऐसे धोरे दिखाई देंगे, ऊंट पर एक हीरो और एक हीरोइन। हीरोइन हमारे कहाँ की है? जैसलमेर की, जिसका नाम क्या है? मूमल। और हीरो कौन था लव स्टोरी में? महेंद्र, सिंध का। वो दोनों ऊंट पर रोज क्या करते थे? जैसलमेर से कहाँ जाते? सिंध, पाकिस्तान वाला, और वापस आ जाते थे। सोचो ऊंट क्या था, कितनी स्पीड में चलता था कि सिंध पहुंच जाता और वापस आ जाता था। ये है ये। अब ये बताओ, राजस्थान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा गया है कि भाई साहब, जितनी भी प्रेम कहानी है ना, उसमें ऊंट की भूमिका रहती है।
ढोला मारू में भी हीरो हीरोइन कैसे जा रहे हैं? यातायात का साधन क्या है? ऊँट ही था, ऊँट ही था, हर जगह ऊँट ही थे। कोई हाँ हाँ, और ये सिर्फ वहां की प्रिंसेस थी इसलिए लिखा गया। अब देखिए एक गीत आपके है गोगा जी का, गोगा जी का गीत गोगा जी के लिए गाया जाएगा। गोगा जी का गीत हम गाते हैं, जिसमें वैसे मोस्टली हम क्या करते हैं, गोगा जी के गोगा नवमी आती है तब अपन डांस करते हैं, वो यात्रा नृत्य करते हैं। वो कैसे चलते हैं, लोग सड़क पे चलते रहते हैं, नाचते रहते हैं और खुद के हाथ में वो चाबुक वाबुक रखते हैं, ऐसे खुद को ही मारते रहते हैं, ऐसे चलते हुए डांस करते रहते हैं। तो उस टाइम उनकी आराधना में जो गा रहे हैं वो भक्ति गीत होता है। एक आपके आता है हरजस। हरजस क्या है भाई? भक्ति गीत। हाँ, अब कहते हैं हरजस में क्या है, भगवान राम और कृष्ण दोनों हैं, तो यानी भक्ति गीत होगा, दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये है। एक गीत होता है आपके जकड़िया, एक गीत आपके होता है सेंजा, लोरी, बिणजारा, बिणजारा, सुवटिया, सुवटिया तो जानते ही हो, सुवटिया, सुपना। राजस्थान जी के तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुवटिया, सुपना। देखिए बता देती हूँ, जकड़िया क्या होता है, जो किसान लोग खेत में काम कर रहे हैं, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने वाले तेजा जी का गीत गाते हैं, आपको पता ही है। किसान नॉर्मली तेजा जी का गाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पीरों की प्रशंसा, मुस्लिम लोग अपन जैसे लोग देवता बोलते हैं, मुस्लिम लोग पीर बोलते हैं, तो पीरों की प्रशंसा में जो गीत गाओगे उसका नाम क्या होगा? जकड़िया। किसकी तारीफ में गा रहे हैं? पीरों की प्रशंसा। सेंजा कौन गाएगी? लड़कियां, अच्छा पति मिले, है ना, व्रत रखती है सोमवार का, क्योंकि भगवान शिव जैसा पति मिले, भोड़ो बाड़ो, बिना पर टॉर्चर कर सका आराम, है ना, इसलिए तो गीत भी कौन सा गाना पड़ेगा? हाँ देखो मैडम हंस रहे हैं, अच्छे वर की कामना है। तो आपने भी किया था क्या? अच्छे वर की कामना है। और फिर भाई उसके बाद पता है क्या करती है, और करवा चौथ का व्रत और कर लेती है लड़कियां। पहले तो शिव जी से भोला पति मांग लेती हैं, फिर करवा चौथ रख लेती हैं कि भाई 7 जन्म तक ये ठीक रहेगा, इन ट्रेनिंग दे दी है, अब वो बड़ो ही है, अपन क्या क्या काम करते रहे, तो 7 जन्म तक वही पति चाहिए, दूसरो चेंज नहीं करना, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग देने में टाइम लगता है ना भाई, एक ट्रेंड कर दी हुआ घणो बस। लोरी तो हाँ, लड़कों को बेचारों को पता नहीं है, लड़के सोचते हैं हम तो रख नहीं रहे, लड़कियां व्रत क्यों रख रही है, असली राज ये है पीछे का लड़कियों के व्रत रखने का। हाँ, अब ये त्रिलोक जी तो यही मन में सोचते हैं कि काश ये मेरा अंतिम और 7वां जन्म हो, अगले जन्म में अगली देखो। लोरी तो आप सभी को पता है, माँ बच्चे को सुला रही। बिणजारा, अब बिणजारा में क्या होता है भाई, एक औरत है, पति देव बड़े महान है, काम वाम करते नहीं है, घर पे पड़े रहते हैं। औरत अपने पति को क्या कहती है, हमें घणो एगो भाई, हमें जाओ काम धंधा माता कई काम है, ये खोटी हो रही है, घर पड़े पड़िया। तो क्या है, नायिका द्वारा पति को काम करने के लिए विदेश जाने की सलाह देना। वो कह रही है जाइए आप, बहुत हो गया है ना, अब बहुत है, सफिशियंट है, अब ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुवटिया, भील महिला प्रदेश गए पति को संदेश भेज रही है। और वैसे सुवटिया क्या होता है रे मारवाड़ी में, बताओ तो। सुवटियो क्या नहीं, सुवटिया रंग रो तोता, बिल्कुल सही है, सुवटिया। हाँ, भील महिला द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजना, पति को संदेश भेजना। ये लीजिए भाई, संदेश भेज देती है। सुपना, स्वप्न गीत है भाई, हीरोइन की मुलाकात सपने में हीरो से हो गई, बोलो साहब धाने उठ गई, और भाई साहब उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको प्रकट करता हुआ गीत कौन सा है? स्वप्न गीत लिख दिया, पता चल गया, ये हो गया। इसके अलावा भी गीत तो कई सारे होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो पीपली लिखा गया है, हाँ पीपली है अपने राजस्थान का गीत है। बादली भी लिखा गया है, हाँ। और आपका गाँव पावना, जवाई साहब ससुराल आते हैं तो उनके आने की खुशी में
पावना पधारो, है ना? है चाक गीत दिखाता है, पावना गीत। फिर एक आपके आता है चरचरी। ये क्या है? ताल और लय का कॉम्बिनेशन करते हुए आपके गीत गाया जाता है, वो चरचरी कहलाता है। चाक गीत है कुमार के यहाँ से मिट्टी का, जो अपन शादी के टाइम लाते हैं ना बर्तन, जिसको आप जेगड़ बोलते हो। आपा जवा ढोल थाली नृत्य करा लुगाया, और एक वो मिट्टी का ऐसे कलश जैसा लाते हैं और वो हैंडल टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं जेगड़। तो कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का बर्तन लाते इस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है? चाक गीत। एक गीत आता है आपकी विनायक भी आता है। विनायक गीत, इसमें आपके क्या होता है? गणेश जी लाते हैं अपन मिट्टी वाले, शादी के टाइम लाते हैं विनायक गीत। एक आपके गीत आता है घूमर, घूमर रमवा मैं जास्या। ये फिल्म में तो घूमर 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 गा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो राजस्थान के लिए में लिखा गया था, ये हमारा घूमर राज की नृत्य है। और इसमें जो गाना लिखा गया था वो वास्तव में वो था घूमर रमवा मैं जास्या हूँ, वो वाला था। फिल्म में पद्मावत में अलग है, घूमर 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 वाला वो अलग है ना, अपना था घूमर रमवा मैं जास्या। और फिर उसके बाद एक आपके है फागण, होली आती है, फागण गीत गाते हैं फाल्गुन मास में, ये गाते हैं। हिंडो गावा, हिंडो गीत, हिंडा कह सकते हो। सावन माह में झूले पड़ गए, बगीचे में लड़कियां औरतें जा रही हैं झूला झूलने, तो उस टाइम जो गीत गाती हैं वो कौन सा है? हिंडा गीत है। बहुत सारे गीत हैं, कमी नहीं है। हाँ, धमाल कब करा भाई? कब करते हैं धमाल? है होली पर, बिल्कुल सही है। होली पर अपन एक तो डांस करते हैं, चंग नृत्य करते हैं, फागण गाते हैं, धमाल गीत गाते हैं, ये सब आपके होता है। ये आपके बाकी छोटे छोटे तो आप खूब सारे जितने चाहे जोड़ सकते हो। है 50-60 तो मैंने लिख दिए ना भाई आपके, ये 50 तो यही हो कर दिए मैंने। हाँ और 51, ये हो गया आपका 52, ये हो गया 53, ये 54, 55, 56, है ना? खूब सारे हैं ऐसे छोटे छोटे, तो आप जोड़ोगे तब खूब हो जाएंगे। अब जैसे अपन के है कि काजल लगा रहे हैं तो होता है, फिर वो क्या कहते हैं दूल्हे की आरती करते हो तो झेला मेला। हाँ, सब जगह गीत है, झेला मेला की आरती गाते हैं, हर जगह गीत गाए जाते हैं, हर रस्म पे गाए जाते हैं। ऐसे तो वो बारात आती है घर के अंदर भी, जब दुल्हन को लेते तो ही गीत गाओ आप। और वो आपको पता है वो जैसे थालियां रखी जाती है, और फिर वो दूल्हा तलवार से ऐसे ऐसे करता है, और दुल्हन क्या करती है? थालियों को इकट्ठा करती है ना, पैसरो बोलते हैं उस कल्चर का नाम क्या है? पैसरो, रीति रिवाज में पैसरो। थाली रख दी और एक एक धीरे धीरे से, वो दूल्हा तो ऐसे तलवार से करता रहता है, दुल्हन उठा के रखती है। ऐसा इसलिए करते हैं कि थाली अगर आपने रखी और आवाज आ गई तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? आपके अंदर पैशंस नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और बियंग दो घर में 2 बर्तन हुई तो बाजी साहब होती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल धीरे धीरे रखते हैं। और पहले जमाने में की ये रस्में बनाई हुई है, पहले आपको पता था कि दुल्हन कितनी डरी हुई हुआ करती थी। आजकल तो कट डर है, आजकल तो आपको पता है शादी से पहले ही हमारा फलाना जीरो बर्थडे, आप पहले ही सासरे जा रहे हो, ब्याह तो पछो है। हम लोग तो गांव के लोग हैं, तो हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। अभी शहर का माहौल देखिए आप, सगाई हो गई, बुला लिया, आज आ जाओ, आज जेठ जी बेटा रो बर्थडे है, फलाना रो बर्थडे है, चले जाते हैं। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, अरे हाल ब्याह ही को नहीं हो भाई, लेकिन चले जाते हैं। अब चले जाते हैं तो आजकल वो डर खत्म हो गया, रोज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पहले तो घर वाले डराते थे, लड़की पैदा हो गई ना थोड़ी सी बड़ी काम कर, ऐसे करेगी, ससुराल में हमारे को सुनवाएगी, ये माँ बाप ने सिखाया नहीं, यहाँ कर कर भी डरार मार देता। अब यहाँ तो आप डरता जाओ, यूं यूं करता क्या? हाँ हाँ, उस दूल्हे के खिसकाने में नहीं आनी चाहिए। दुल्हन जब ऐसे रखेगी ना वो 7 को एक के ऊपर एक, तब आवाज नहीं आनी चाहिए। दूल्हो तो लाई यूं खिसकाई जब तो आवाज आई भाई। कर दिया बंद। तो ये आपके गीत हैं राजस्थान के।